23 लाख रुपया देकर जज के साथ शादी होता है चांदनी का, और कुछ दिन बीतता ही है कि जज साहब ने अपने पत्नी को मार देते हैं। पता चलता है, घर वाले का आरोप है कि जज साहब दूसरे के साथ अफेयर में थे। अभी हम हाई कोर्ट में आए हैं, हाई कोर्ट के वकील बबलू सर हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे और बातचीत करके जानेंगे वो जज कैसे हो सकता है। वो हैवान था, वो राक्षस था, वो आदमी हो ही नहीं सकता है। जज ऐसा कृत कर ही नहीं सकता है। अच्छा वकील साहब, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल। कमाल की बात, किस बात की डर? मर्डर उसने किया है, उनके खिलाफ बोल रहे, हो सकता है आपको भी फंसा सकते हैं। जज के द्वारा अपनी पत्नी को मारा गया है, उसके फैमिली के द्वारा मारा गया है। सेकेंडरी बात में कि जज साहब जो होते हैं वो न्याय देने का काम करते हैं, लेकिन अपने ही पत्नी को दहेज के लोभी में या दूसरे का अफेयर में वो मार डाले कि नो वन इज एबव ऑफ द लॉ। इसका मतलब होता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे जज हो, चाहे आईएएस हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी कॉमन व्यक्ति हो, कानून तोड़ेगा तो कानून उसको सज़ा देगी और उसको सज़ा मिल के रहेगी। इस बात की मैं गारंटी। अगर सारे दरवाजे को जो कहा जाता है कि बंद हो जाते हैं, तब न्यायालय का दरवाज़ा खुला होता है और लोग न्यायालय के पास जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो जाकर उनको न्याय की उम्मीद होती है और न्याय मिलता भी है। लेकिन जिस तरीके से आजकल देख रहे हैं कि चूँकि अभी 10 दिनों से मैटर ये चल रहा है प्रतीक और चांदनी चंद्रा के बीच का, कि एक पत्नी के साथ इस तरह धोखेबाजी के साथ जहर देकर सेक्सुअली, फिजिकली, मेंटली टॉर्चर किया गया, उनको मारा गया। मैं सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये जो देश का जो सिस्टम है वो 3 टायर सिस्टम से चलता है। फर्स्ट में न्यायपालिका है, सेकंड में विधायिका है और थर्ड में एग्जीक्यूटिव, जिसको पुलिस डिपार्टमेंट कहा जाता है। लेकिन जब एक जज जो है, जिसकी जिम्मेदारी होती है समाज की रक्षा करना, समाज में न्याय व्यवस्था को लागू करना, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो कितना भी बड़ा शख्सियत क्यों ना हो, लेकिन उसके नज़र में एक सबकी जो औकात होती है, सबकी जो हैसियत होती है कानून की नज़र में, एक जज की नज़र में वो बराबर होती है, कॉमन मैन की तरह होती है। लेकिन जब एक जज इस तरह के कंडक्ट करता है, इस तरह के एक्ट करता है, तो गंभीर सवाल उठता है न्यायपालिका पर कि हमारा देश और हमारा समाज और हमारा न्यायपालिका जो सिस्टम है वो किधर जा रही है। एक गंभीर सवाल है, चूँकि ये उस जज के द्वारा अपनी पत्नी को मारा गया है, उसके फैमिली के द्वारा मारा गया है। सेकेंडरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो जज दहेज प्रथा में विश्वास करता हो, जो दहेज ले सकता है, दे सकता है, आप उससे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दहेज लेना और देना बिहार में, देश में दोनों अपराध है, दोनों गैर कानूनी है। लेकिन वो जज पर एक जिम्मेदारी वाली कुर्सी पर बैठ के जब उसने इतने सारे पैसे लिए और उसके बाद भी 45 लाख रुपए का डिमांड होता रहा, गाड़ी का डिमांड होता रहा, ज़मीन का डिमांड होता रहा, तमाम तरह की धमकियाँ उसके परिवार को मिलता रहा, तो ये साफ तौर पर पता चलता है कि उसका जो सिलेक्शन हुआ होगा ना, वो भी इलीगल तरीके से हुआ होगा। क्योंकि आज जिसने, उस प्रतीक ने, उस जज ने जो किया है, उससे हमारे समाज में नेगेटिविटी फैली है न्यायपालिका को लेकर। अच्छा सर, एक सवाल आपसे है, जज साहब तो ऐसे कर दिए कारनामे बहुत गलत किए हैं, लोगों के साथ न्याय पे विश्वास कैसे लोग करेगा, लेकिन सर जज साहब को शर्म नहीं आया कि हम न्याय देते हैं सबको, हम ऐसा काम क्यों कर दिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप समझिए चीज़ को, जज को बाहर रख कर दीजिए। पहले कॉमन मैन की तरह समझने की चीज़ है कि जब इंसान की आंखों पर लालच की पट्टी पड़ जाती है, पर्दा पड़ जाता है, तो न वो किसी बाप की होती है, न उसके लिए कोई बेटी मायने रखती है, न बाप मायने रखता है, न भाई मायने रखता है, न किसी भी तरीके का कोई रिश्ता और कोई ह्यूमैनिटी, कोई इंसानियत मायने नहीं रखती है। तो जो जज था प्रतीक, वो मुझे लगता है कि वो जज नहीं था, वो हैवान था, वो राक्षस था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सरकार है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी और जब उसकी सज़ा मिलेगी तो ये हमारे लिए, समाज के लिए एक आईना के रूप में होगा, एक एग्जाम्पल के रूप में होगा, ताकि आने वाले जो लोग हैं इस चीज़ से डरे और सहमें कि जो हम लोग जो कृत्य करते हैं किसी माँ बहन बेटी के साथ, उससे करने के बाद हमारा क्या अंजाम होगा, उसका क्या अंजाम होता है। उनका लड़की का परिवार का आरोप है कि वो जज दारू भी पीते थे, जबकि बिहार में दारू बंद है, और दूसरी बात वो सबको सजा देते थे दारू में, लेकिन वो दारू पीते थे। मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैंने तो कह दिया कि उस जज के कुर्सी पर बैठ के वो लोगों के साथ न्याय नहीं किया होगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, चूँकि मैं एक एडवोकेट हूँ, तो इतना तो मुझे कुछ नॉलेज है, इतना तो सेंस है, आप लोग के पास भी सेंस है। वकील साहब, एक और बात है मेरा कि जज का ये भी कहना था कि उनके लड़की का भाई का फंसा देंगे, अगर लड़की कुछ घर परिवार कहेगी तो उसके गाड़ी में दारू रखवा देंगे, चरस रखवा देंगे, गांजा रखवा देंगे। बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूँ कि एक जज ऐसा नहीं कर सकता है।
जज की जो गरिमा है, जज की जो जिम्मेदारी है, हमारे देश में सर्वोपरि रखा गया है। ऊपर वाले भगवान होते हैं, निचला भगवान किसको कहा जाता है? जज को कहा जाता है। सारे दरवाजे से आप थक जाइएगा, सारे सिस्टम से आप हार जाइएगा तो न्यायालय के पास जाइएगा, और न्यायालय जस्टिस डिलीवर करता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे कितना भी गरीब हो, अमीर हो, कमज़ोर हो। कानून कहता है ना कि कानून सबके लिए बराबर होता है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, सब कानून के नीचे है, सारा समाज कानून के अनुसार ही चलेगा, तो वो जज हो ही नहीं सकता है। अच्छा, क्या मतलब अब हम लोग संतुष्ट रहें कि जज को भी सज़ा हो सकती है? बिल्कुल सज़ा हो सकती है। तो मैंने तो पहले ही कहा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। ये कोर्ट है कि नो वन इज एबव ऑफ द लॉ। इसका मतलब होता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे जज हो, चाहे आईएएस हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी कॉमन व्यक्ति हो, कानून तोड़ेगा तो कानून उसको सज़ा देगी और उसको सज़ा मिल के रहेगी। इस बात की मैं गारंटी आपको लड़की के परिवार वाले तो ये भी कह रहे थे कि जज का कहना था कि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे बहुत जगह से पैरवी हो जाएगा। देखिए, ऐसे लोग जब होते हैं ना तो ये कॉन्फिडेंस उनमें अच्छा है। जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, तो पहली बार उसको इस तरह का कॉन्फिडेंस आता ही है कि हमें कुछ नहीं करेगा। रावण को भी घमंड था कि मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। तो इसी तरह के तमाम लोग सब सोसाइटी में मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके कहने से कुछ हो जाएगा। वो कानून तोड़ा है, हमारा संविधान इतना कमज़ोर नहीं है, संविधान हमारा उसको सज़ा देगा। हमारा जो इंडियन पिनल कोड है उसके अनुसार कोर्ट है, न्यायालय है, सब सज़ा उसको मिलेगी, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, जज होके दूसरे के साथ अफेयर में थे, उनके परिवार के कहना था। तो मैंने तो कहा ना कि वो जज कैसे हो सकता है? वो हैवान था, वो राक्षस था, वो आदमी हो ही नहीं सकता है। जज ऐसा कृत कर ही नहीं सकता है। अच्छा वकील साहब, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल। कमाल की बात है। किस बात की डर? मर्डर उसने किया है। उनके खिलाफ बोल रहे, हो सकता है आपको भी फंसा सकते हैं। अब अगर खुलेआम कह रहे हैं कि गाड़ी में हम गांजा रखवा देंगे, कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन मुझे डर नहीं लगता है, चूँकि वो भी जज हैं तो मैं भी वकील हूँ। और सबसे पहला मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि हर सच्चाई को कॉमन मैन के सामने, मीडिया के सामने बोलना चाहिए। मुखर होकर मैं बात करता हूँ, वो फंसा देगा, क्या करेगा वो सेकेंडरी बात है, और मैं इन सब बातों से बिल्कुल नहीं डरता। और मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि चांदनी वाला के चंद्रा जी के परिवार के साथ मैं हूँ, पूरा देश आपके साथ है। आपकी बच्ची नहीं गई है, हमारी भी बहन गई है, वो सबकी एक समाज की बहन गई है, हम आपके साथ हैं। अब किसी भी तरह की ज़रूरत आपको हो, न्यायालय से संबंधित ज़रूरत हो, कानून से संबंधित ज़रूरत हो, तो नंबर इसमें डाल दीजिएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर लग रहा है आपको कि नीचे मैनिपुलेट हो रहा है, तो आप फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कीजिए। बिना फीस के मैं आपके लिए काम करूँगा, आपके लिए खड़ा रहूँगा। चलिए, तो हमारे साथ बबलू सर हैं और बेबाकी के साथ बात करते हैं, और हाई कोर्ट के वकील हैं। इनका कहना है कि जिस प्रकार जज प्रतीक ने दहेज के लोभी में कहिए या दूसरे के साथ अफेयर में कहिए, वो अपने पत्नी को मार डाला, वो कहीं से ठीक नहीं है, न्याय के साथ गलत किया है और उनको सज़ा होनी चाहिए और होगा भी।